आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की। यहाँ पर अभी इंदौर में एमवाय अस्पताल में जहाँ चूहों का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब छतरपुर के जिला अस्पताल में भी चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गनीमत तो ये रही कि इन चूहों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जो इस अस्पताल में भर्ती मरीज़ हैं, प्रसूता हैं, वो इस बात को लेकर सकते में हैं और अपने बच्चों को जो है पल्लू में छुपाए हुए हैं कि कहीं ये चूहे उनको इंदौर जैसा नुकसान ना पहुंचा दें। क्योंकि हमने देखा था कि इंदौर में कुछ बच्चों को चूहों ने कुतर लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ये मामला भी मध्य प्रदेश में काफ़ी गरमाया हुआ था। नहीं, कुछ बाढ़ से खबरें आई हैं और जिसमें चूहों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, पूर्व सिविल सर्जन के कार्यकाल में किया गया था, तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है और वैसे भी है नियमित रूप से किया जाता रहा है। अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है, अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं, तो अब कल से जो है वो इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी। रिकॉर्ड रूम में भी दस्तावेज खतरे हुए हैं, इसके लेकर क्या अभी तो मुझे डायरेक्ट तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने, जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे और अब सारा इसको क्लियर करवाएंगे। सफाई कर्मचारी भी है और जो बाढ़ इंचार्ज सिस्टर हैं जिनके अंडर में वो सामान रहता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सफाई कर्मचारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनको भी प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं। और ये कहीं पर ऐसे किसी स्टाफ की लापरवाही पाई जाती है तो उसमें सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिसकर्मियों का बारबालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको देखते हुए एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक की बर्थडे पार्टी थी, इसमें एसआई भी शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर बारबालाएं भी उसमें शामिल हुई थी। तो ये उस दौरान डांस किया जा रहा था, तो आपत्तिजनक स्थिति में ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे और बारबालाओं के साथ में अश्लील डांस कर रहे थे, जिसको पुलिस ने अनुशासनहीनता माना है और एसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। जबलपुर पहुंचे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक रसोइये की तरह हो गए हैं कि रोटी तो बार बार जल रही है, लेकिन अभी तक रसोइये को नहीं बदला जा रहा है। अगर देखें आप तो रोटी जली तो रसोइये ने कहा आटा बदल दो, फिर तवा बदल दो और फिर सिलेंडर बदल दो, लेकिन किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की रसोइया बदल दो। वैसे ही इंजन में खराबी है और डब्बे बदले जा रहे हैं। लेकिन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज पार्टी को मुझ पर गर्व है। मैंने बहुत संघर्ष करके संगठन को संभाला है। ये तो वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको गर्व है, बाकी तो कोई कह नहीं रहा है। अच्छी बात है। भाई साहब, आज जिस तरह से कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होना है। देखो, कांग्रेस अभी तक क्या है, राहुल जी के नेतृत्व में है और नीचे बदलते रहते हैं, खराबी इंजन में, डिब्बे बदलते रहते हैं। तो रसोइया ने एक बार कहा कि रोटी जल गई है तो आटा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला कि तवा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला गैस सिलेंडर बदल दो, पर किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि रसोइया बदल दो। जब तक रसोइया नहीं बदलेंगे तब तक सुधार आने वाला नहीं कांग्रेस। नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन करने आया था, उन्हें निमंत्रण देने आया था। हमारे यहाँ पर नवग्रह पीठ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है 14 से 20 फरवरी में, तो सादर आमंत्रित करने के लिए आया था। अब आपको बताते हैं कि इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक युवक की कुत्ते के काटने से मौत हो गई, लेकिन खास बात यह है कि उसके 3 एंटी रेबीज इंजेक्शन जो होते हैं वैक्सीन, वो लग चुकी थी, 2 वैक्सीन लगना बाकी थी। इसी दौरान उसकी कुछ हालत बिगड़ गई और कुछ अजीब हरकत करने लगा। जब उसको अस्पताल में पहुंचाया गया तो ये कहा जा रहा है कि उसको हवा और पानी से घबराहट होने लगी। वो उसकी पत्नी उसको गले लग के बार बार समझा रही थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। ये ब्रिज के नीचे हुई थी, इंदौर ब्रिज के नीचे। हम वहीं सोते थे। अच्छा, वहीं पर ही काटा था। ये कुत्ते ने काटा, कुत्ते ने हमला किया? कुत्ते ने काटा था सुबह 5 बजे सोते हुए इंसान को। कहाँ काटा था? वहीं सो रहे थे तो वहीं का था। शरीर पे कहाँ काटा था? होठ पे। होठ पे काट दिया था। ये क्या किया आपने? वहाँ ले गई थी अस्पताल, लाल अस्पताल। इंजेक्शन लगवाए थे। कितने लगवाए थे? 3। अभी कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे तो एक आई नहीं लगवाने। तो 3 इंजेक्शन 2 5 लगने से टोटल? हाँ। अच्छा, तो 2 में क्यों नहीं गए फिर आप?
बोलते सूख गया, अच्छा हो गया, क्या ब्रेन अब नहीं लगवाते। अब ऐसा क्या पता था कि बॉडी में जहर फैल जाएगा। 7 जुलाई को गोविंद करके जूनी इंदौर का जो निवासी है हमारे अस्पताल में आया था, उसका रिकॉर्ड के द्वारा ये देखा गया कि 7 जुलाई को उसको वैक्सीनेशन हुआ था, पर उसके बाद के फॉलोअप में वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं आया, तो जिसके कारण उसका शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण ये अंदेशा लगता है कि उसके कारण ही उसको रेबीज़ होकर उसकी मृत्यु हुई। किस तरह की हरकत कर रहा था सलीम? अब ये तो उसका आइसोलेशन वार्ड एमआई में एडमिट था, पर यूजुअली रेबीज़ का जब पेशेंट होता है तो उसको हाइड्रोफोबिया का एक सिम्टम होता है, जिसमें पानी को देख के उसको कन्वर्शंस होने का अंदेशा है। सर पानी से घबराना था ज़्यादा? हाँ, हाइड्रोफोबिया उसका एक सिम्टम है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लगता है, तो उसी से अपन ये पकड़ पाते हैं कि इसको रेबीज़ होने का अंदेशा है। उज्जैन की शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हुए 3 पुलिसकर्मियों में से एक जो थाना प्रभारी थी, उनका शव मिल गया था। उनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। अलग अलग टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर उस गाड़ी का बम्पर वहां पर पुलिस को मिला है। सर, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी हेल्प कर रही है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रात में 1:30 बजे से समथिंग तत्काल में रेस्क्यू जारी है, और हम मॉर्निंग से यहाँ पे है, कल सुबह से कंटिन्यू सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं है। आपको कभी सूचना? सर, हमें रात में सूचना मिल गई थी। परिवार में क्या स्थिति क्या? सर, दुख से सभी का बुरा हाल है सर, क्योंकि वो आरती जो थी सबको लेके चलती थी, समाज सेवी थी, परिवार में सबसे बातचीत थी, एक व्यवहार बहुत अच्छा था। सर, कर्मठ थे काम के प्रति। और मेरी सर 15 दिन पहले बात हुई थी। सर, मैं इंदौर में स्टाफ नर्स के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। पुनः सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीम लगी हुई है, इसमें एसडीआरएफ की टीम भी है। हम लोगों ने आसपास के जगहों से जो लोकल तैराक दल हैं, क्योंकि उन्हें लोकल पानी की वाटर बॉडीज़ की अच्छी जानकारी होती है, उन्हें भी इंगेज किया है इस पर। महिदपुर से, जिवाजीगंज से, यहाँ से भी लोकल तैराक दल लगा हुआ है। वाटर बॉर्न जो कैमराज होते हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, सोनार का यूज़ कर रहे हैं। लगातार सर्च एंड रेस्क्यू किया जा रहा है। थोड़ा हम लोग जो सर्च का एरिया उसको भी बढ़ाया है और लगातार इस पर चेकिंग की जा रही है। सर एक वीडियो भी सामने आया है जो कार गिरने का, कहाँ से कैसे का सामने आया वीडियो? कार गिरने जी, अभी उस वीडियो की हम लोग जांच करा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस कैमरा से या वो फुटेज कहाँ से लेकर के हुई है। उसकी जांच पूरी होने के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे इसमें जो दिख रहा है कितना स्पष्ट है नहीं, ऐसे करके।